संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ वह होता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव किया जा सकता है। तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि एक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? अणु। अब अणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन यही सूक्ष्म कण पदार्थ को बनाते हैं। तो क्या सूक्ष्म कणों को बांटा जा सकता है? इसके बारे में प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास देखो प्रयोग के लिए क्या है। हम पदार्थ के रूप में लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। सूत्र होता है KMnO4। लाल दवा भी इसको कहा जाता है। और हमारे पास 4 परखनली है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से सेट कर दिया है, देख लो सभी लोग। इसके बाद एक हमारे लिए क्ले हमारे पास। अब क्ले से हम थोड़ा सा पदार्थ का जो विखंडन होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान लो हमने इतना सा क्ले ले लिया, ठीक है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करते जाएं, ठीक है। इस तरीके से। तो मान लो हमने एक छोटा साइज का टुकड़ा ले लिया। अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यानी पदार्थ का बंटवारा हो सकता है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बचा इतना छोटा, तो हम इसके भी छोटे कण जो है। अब जैसे मान लो छोटा टुकड़ा हमने लिया, इसको भी हम छोटे छोटे कणों में कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में बढ़ सकता है। और अणु क्या होते हैं? वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। अणु और अणु से छोटी संरचना परमाणु। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण, लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन अणु जो स्वतंत्र होते हैं। ये सूक्ष्म पदार्थ हैं जो हमको अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। तो अब हम प्रयोग शुरू करते हैं। अब देखो इन परखनली सभी लोग इसको देख लो। पहले पानी भर दिया ना, देख लो सभी लोग, देख लो। अब देखो पदार्थ के रूप में हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 इसका एक छोटा सा क्रिस्टल लेंगे। देखो हमने पदार्थ के रूप में खाली इतना सा जो है पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। अब हम इसके विखंडन को देखेंगे। तो पहली परखनली में हम डाल देंगे इसको। अब इसको, ये कांच की नली है, इससे हम लोग इसको घोल देंगे। अब देखो सभी लोग कलर देख लें। किस कलर का हो गया? बैगनी कलर हो गया ना। सभी लोग देखो, देख लो ये किस कलर का हो गया? बैगनी है ना। अब इसके बाद इससे हमको क्या पता चला कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में बट गया, पूरा पानी में बट करके घुल गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये जो पदार्थ है और किसी छोटे कणों में बट सकता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हमने ले लिया, ठीक है। इसमें से अब दूसरी प्रक्रिया में हम इसको डालेंगे। इसको भी थोड़ा घोल कर देखते हैं।
अब देखो ये भी रंगीन हो गया, इसका मतलब लेकिन इसकी सांद्रता कम हो गई है, ठीक है ना। और पदार्थ और छोटे कणों में बढ़ गया है। अगर पदार्थ और छोटे कणों में नहीं बढ़ता तो पानी का रंग क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके पानी ले लेते हैं। अब देखो रंग और हल्का हो गया ना। देख लो रंग और हल्का हो गया। पहली जो प्रश्नली है उससे दूसरी प्रश्नली का रंग हल्का हो गया और दूसरी वाली से तीसरी वाली का हल्का हो गया। यानी इसका मतलब कि पदार्थ और छोटे कणों में बढ़ गया। अब इसके बाद फिर देखो हम अब तीसरी वाली से लेकर के चौथी में करते हैं इस प्रयोग को। देखो बहुत हल्का सा पता चलेगा, बहुत हल्का जो है दरवाजा बंद करो, सभी लोग गौर से देखना एकदम। बहुत हल्का सा कलर इसका आया है, इसका मतलब कि पदार्थ और छोटे कणों में बढ़ गया है। गुलाबी लग रहा है हल्का हल्का, ऊपर थोड़ा सा देखो लग रहा है ना। अब देखो हम चारों की तुलना कर लेते हैं। देखो पहली प्रश्नली ठीक है एकदम क्या है बैंगनी कलर है ना। दूसरी देखो दोनों की तुलना करें, दोनों तुलना करें हल्का है ना, ठीक है। अब हम दूसरी की जब तीसरी से तुलना करें देखो और हल्का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरी की चौथी से तुलना करें एकदम हल्का हो गया। इसका मतलब कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों